Hello students, today's I am explaining about the how to score, how to just qualify in physics 12th क्लास 12th के अगर पेपर में देखें तो 9 में से 9 बच्चे अगर फेल होते हैं तो उसमें से 8 बच्चे मैक्सिमम वो फिजिक्स में ही फेल हो जाते हैं। और फिजिक्स में जस्ट क्वालिफाई करना दिस इज वेरी इजी, बट आपको थोड़ा सा जो है ट्रिक से काम करना होगा। यू कैन क्वालिफाई इन फिजिक्स। फिजिक्स का पेपर 70 मार्क्स के आते हैं तो अबाउट उसमें 23 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, 22, 21 भी आ जाते हैं तो आप पास कर जाओगे। बट आपका टारगेट क्या है कि आप जस्ट बॉर्डर, मैं हमेशा बोलती हूँ इस बात को कि जस्ट बॉर्डर पे मत खड़े रहो, 23 मार्क्स पर मत खड़े रहो, 24 मार्क्स पर मत खड़े रहो, क्योंकि थोड़ा सा डेविएशन हुआ, थोड़ा सा ट्रिक आया, थोड़ा सा अगर आपसे नहीं हो पाया क्वेश्चन तो ऐसे में आप फेल हो जाओगे। तो आप क्या करो कि 30 आप जो लाइन बनाओ वो 30 मार्क्स के पेपर करो, 29 मार्क्स के पेपर करो। इतना अपना प्रिपरेशन 30 मार्क्स के करो तो आप 24, 23 आपको इजीली आ जाएंगे। क्या है कि कई बार क्या हम सोचते हैं कि सारे बच्चे पीसीएम ले रहे हैं तो हमने भी ले लिया। अब जब पीसीएम ले लिया अब लगता है कि नहीं, हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं था, फिजिक्स हमारे मुझे सूट नहीं कर रहा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फर्दर आप क्या करोगे, स्ट्रीम चेंज करोगे। बट आपको क्या करना है कि अभी जो 12th का पेपर है इसको क्वालिफाई कर लो अच्छे से, ठीक है ना। तो इसके लिए ही मैं बता रही हूँ कि कैसे आप जस्ट क्वालिफाई कर लोगे कम मार्क्स में। 1 महीने बचे हैं लगभग, 1 महीने में आप कैसे प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली कर लोगे फिजिक्स को। ओके, तो सबसे पहले देखो फिजिक्स 70 मार्क्स के आएंगे आपके। 70 मार्क्स में अगर 70 प्लस 30 प्रैक्टिकल पे हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए आप परेशान मत हो, प्रैक्टिकल में कभी भी हम बच्चों को फेल नहीं करते, डेफिनेटली कभी नहीं करते, एटलीस्ट उसे पासिंग मार्क्स तो दे ही देते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आप लोगों का हो गया होगा तो प्रैक्टिकल के लिए आपको सोचना नहीं है। अब ये 70 मार्क्स में इसमें आपको लाना है 23, बट 23 आप मत सोच के चलो, आप 30 सोच के चलो, 29 सोच के चलो। तो इसके लिए मैंने बताया कि 3 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर मुझसे पूछो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द इजीएस्ट टॉपिक इन द 12th। वैसे तो कम्युनिकेशन भी है बट उसमें 3 मार्क्स आते हैं, तो वेटेज के हिसाब से अगर देखो तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़कर आपको 8 मार्क्स आ जाएंगे और यू कैन इजीली स्कोर 8 मार्क्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ज्यादा है नहीं, कूलम्स लॉ और वही वेक्टर्स और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और चार्ज और चार्ज से रिलेटेड जो है वही न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल भी इसके इजी है, 2 चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इतना तो फोर्स निकालना है, कूलम्स फोर्स, या आपको इंटेंसिटी निकालना है, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे। इलेक्ट्रिसिटी ये नया है जरूर बट ये इजी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी आपने 10th में पढ़ लिया है, तो इसका जो बेस आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस पता है, और वही सारी चीजें लगभग सोचो तो 50-60% जो 10th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वही चीजें हैं, वही ओम्स लॉ है और उसी का है। इसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी वगैरह आ जाएगा तो नया थोड़ा है, तो सिर्फ 40% आपको तो अलग से पढ़ने ही होंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि सारे स्टेट क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो किरचॉफ्स लॉ, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन जो है किरचॉफ्स लॉ के सेकेंड रूल से जो है उसमें बच्चे फंसते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि आपके एनसीईआरटी में जो मेरे ख्याल से 3 सवाल है किरचॉफ्स का लूप रूल से, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से करना। लूप रूल में ही आप फंसोगे, बाकी और किसी में कुछ नहीं है। वो करंट का टोटल करंट इज इक्वल टू 0, उसमें से तो बन जाएंगे आपके सवाल, ठीक है। तो लूप रूल में ही है तो उसको कर लेना। उसके बाद आते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी ऑप्टिक्स के 2 पार्ट हैं तुम्हारे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो
देखो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स जो है आपका वो पढ़ा हुआ है, रे ऑप्टिक्स जो 10th में है वो पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब बेस आपका पूरा बना हुआ है। वेव ऑप्टिक्स, अच्छा न्यूमेरिकल जो आएंगे वो रे ऑप्टिक्स से ही, जो मेन न्यूमेरिकल जो आते हैं यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि 5 नंबर का ये जो आएगा, ये 5 नंबर का मैक्सिमम जो ज्यादातर आते हैं वो आता है F इजिकल टू म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस R2। इसी फॉर्मूले से ये ज्यादातर, हाँ इसको चेंज कर सकता है, थोड़ा सा ट्रिक कर सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, लेकिन ये 5 नंबर वाले सवाल इसी से ज्यादातर आएंगे। या हो सकता है कि अगर ये डेरिवेशन लास्ट ईयर नहीं आया है तो ये डेरिवेशन, दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और उसके बाद ये जो 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स के आएंगे वो जो रे ऑप्टिक्स 10th वाले हैं उसी के कॉन्सेप्ट से ऑलमोस्ट ये कवर हो जाता है। तो अब ये टोटल देखो 14 मार्क्स के हो गए, तो अब ये टोटल ऐड करो तो तुम्हारा आ गया 29 मार्क्स। 29 मार्क्स के अगर आप, बात है कि आप बहुत सारा पढ़ लो लेकिन समझ में कुछ नहीं आया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। मेरे अकॉर्डिंग इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क डन, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, यू आर ओनली वेस्टेड योर टाइम, ठीक है ना, यू हैव वेस्टेड योर टाइम, कुछ नहीं किया है, टाइम स्पेंड किया है, 5 घंटा पढ़ा 10 घंटा पढ़ा, ऐसे मत पढ़ो। जब भी पढ़ो टारगेट बनाओ कि आज मुझे रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है या आज मुझे वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट करना है, वैसे करके टारगेट बनाओ और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो 29 मार्क्स के आपके हो जाएंगे और इजीली हो जाएंगे। और मैं अपनी तरफ से तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, एडवांस में ही बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।